बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैर वाफिस से होंगे। तो मेरे भाइयों, आपको पता चल ही गया होगा हिंदुस्तान में एक झूठा दज्जाल निकला है और वो अपने आप को आखिरी नबी होने का दावा कर रहा है। और मेरे भाइयों, मैं इसके मुतालिक भी एक वीडियो अपलोड की थी जिस पे बहुत सारे लोगों ने आके कमेंट ये कर रहे थे कि इसका दिमाग ख़राब हो गया है। अभी अभी एक भाई ने जाके इसके 30 मिनट का एक इंटरव्यू लिए हैं और उस इंटरव्यू से ये पता चलता है कि इसका दिमाग बिल्कुल सही है, जबकि ये झूठा दावा कर रहा है। और ये सिर्फ झूठा दावा, ये दज्जाल सिर्फ झूठा नबूवत का दावा नहीं कर रहा है, बल्कि हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार भी करता है। तो चलिए आप इसकी वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। मेरे पास वही आती है और मैं वही करता हूँ जो अल्लाह का हुक्म होता है। कौन लेकर के आता है? जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं मेरे पास। कैसे दिखते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम? जिब्रील कभी तो किताबों के जरिए वही आती है, कभी किताबों के जरिए जैसे वही आती है, कभी इंसान के शक्ल में वही आती है मेरे पास। क्या बोलते हैं? बस कि लोगों दावत दो, इतनी आप कह रहे हैं हर एक बात का अल्लाह ने, मैं आखिरी नबी हूं अल्लाह का, और ये हक बात है। पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने नहीं थे? अब मैं कह रहा हूँ मेरे पास वही आएगी, मैं आगे आपको बता दूंगा। आपका दिमागी संतुलन ठीक है? हाँ ठीक है, बताओ। दवाई वही खा रहे कहीं से आप? दवाई नहीं खा रहा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप दिमाग, लेकिन लग नहीं रहा कि आप पागल हैं। मैं पागल नहीं, नाम है मेरा मोहम्मद इसराइल। मैं कह रहा हूँ अभी भी आपसे बात करी थी, मैं तो हक बात बोल रहा हूँ। लोग मुझे पागल साबित करना चाह रहे, पागल साबित करना चाह रहे। ये पागल तो आप नहीं हैं। हाँ। ये तो मैं भी कह सकता हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपकी वीडियो बना रहा हूँ, आप पागल तो नहीं, लेकिन झूठे हो सकते हैं। झूठा भी नहीं, और इससे बड़ा झूठ क्या होगा? नाउज़ुबिल्लाह, आप नबूवत का दावा कर रहे हैं। मैं कह तो रहा हूँ आगे मैं आप, और मैं आपको बता दूं, अभी तो मेरे पास इतने हुक्म है, आपको मैं बता दूं, हर मुसलमान का ईमान है कुरान पर, हर मुसलमान का ईमान है अपने नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ, चाहे आप कहीं भी ले चलो, मैंने जो कह दिया अल्लाह की तरफ से हुक्म है, मुझे किसी दुनिया का। आपको बहुत बार लोगों ने रोका, कितना है रोक ले, हक रोका कि नहीं रोका? तो हक बात में वैसे ही रोकते हैं दुनिया। आपके काफी उलेमा इकट्ठे हुए और आपको वहाँ पर बुलवाया गया, आपसे माफी मंगवाई, लेकिन आप माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हुए। मैं क्यों मांगू? हक बात में मैं चाहे पूरी दुनिया। आप ये नहीं मानते कि आप गलत हैं? मैं आखिरी नबी अल्लाह की तरफ से वही आई मेरे पास कि लोगों बता लो अल्लाह का जो हुक्म है, मुझे किसी का वो नहीं है। तुम्हें सीरियस कह रहा हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। और मोहम्मद इस टाइम तो मैं इस उम्मत का ही, सबका ही नबी हूँ। और मोहम्मद थे कि नहीं नबी, ये बात मानते हैं आप? पहले जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात का जवाब दीजिए। इस बात को आप एक साइड रखिए कि आप नबी हैं। मोहम्मद अल्लाह के नबी थे कि नहीं थे? देखो जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो, जो मैं कह रहा हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए। आप तो मेरे भाइयों, आपने वीडियो देखी किस तरीके का ये झूठा दज्जाल ये दावा कर रहा है कि मैं आखिरी नबी हूँ। और बहुत सारे लोग ये भी बता रहे थे कि ये पागल है, हालांकि इसके बाद से ये नहीं पता चल रहा है कि ये पागल है, बल्कि बिल्कुल ये पता चल रहा है कि ये झूठ बोल रहा है, ये बिल्कुल दज्जाल है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त पे नबूवत पे डाका डाल रहा है। तो मेरे भाइयों, ऐसे कुछ दज्जाल के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी हमें आगाह करके गए हैं, तो उसके बारे में आज हमें कम्प्लीटली बयान करेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। आप वीडियो कंप्लीट तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं, क्योंकि बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक के 30 झूठे दज्जाल ना पैदा हो जाए, जिनमें से हर एक दावे नबूवत भी करेगा। अब ये वाला दज्जाल भी दावे नबूवत से स्टार्ट लेके दावे खुदाई तक पहुंचेगा, क्योंकि ये मसीह तो कह रहा होगा ना अपने आप को। तो नबी इस्लाम फरमाया कि 30 झूठे दज्जाल आएंगे जो दावे नबूवत करेंगे। एक तो हमारा पिछली सदी में गुलाम कादियानी दज्जाल गुजरा है, यह भी दज्जालों में से एक दज्जाल था। यही हदीस अबू दाऊद और तिरमिज़ी में है। उसमें तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि 30 झूठे दज्जाल दावे नबूवत करेंगे। अना खातमुन नबीयीन ला नबी बादी, मैं खातमुन नबीयीन हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। और मेरी उम्मत का एक गिरोह क़यामत तक हक पर कायम रहेगा, कोई नुकसान पहुंचाने वाला उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, वो गालिब रहेंगे। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम ने भी ये वाला हदीस का पोर्शन लिया है। उसमें इमाम बुखारी ने एक बाब बांधा है इस हदीस के ऊपर कि हुआ अहलुल इल्म, इससे मुराद अहले इल्म है जो गुरोह हक पर रहेगा। वो फिरका नहीं है, वो गुरोह है। फिरके तो जहन्नमी है। वो अबू दाऊद में हदीस है कि 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, 73 हो जाएंगे। 73 इसलिए हो जाएंगे कि एक को जब तोड़ा जाए, उसके 72 टुकड़े और किए जाए, तो वो ओरिजिनल तो अपनी जगह रहेगा ना। तो उस ओरिजिनल को आप फिरका नहीं कह सकते। फिरक तो वह जो टूट के अलग हो, वरना क्या सहाबा किराम को आप फिरका कहेंगे?
साहबा कराम अहले बैत किससे टूट के अलग हुए थे? वो तो नबी इस्लाम के साथ थे। आपसे टूट के जो अलग हुए वो 72 फिरके हैं। दरख्त अपनी ओरिजिनल जगह पे मौजूद है, पत्ता जो है वो फिरक कहलाता है। तो फिरके सारे जहन्नमी है, एक ग्रोह हक पे क़यामत तक कायम रहेगा। तो ये जो 30 झूठे दज्जाल हैं ये आने ही आने हैं। उनमें से जो सबसे बड़ा दज्जाल है वो आखिरी दज्जाल है, और जाहिर है उसके लिए एक सिस्टम तो होगा। ये कहना कि दज्जाल एक सिस्टम का नाम है, सिस्टम भी है वो सिस्टम जो कि इसको वेलकम कहेगा। और जाहिर है कि वो सिस्टम तो शुरू से एग्जिस्ट करता है, अपनी अब पीक को पहुंच गया है। जैसे ये साइंस की तरक्की हुई है, इसने तो दज्जाली सिस्टम को ज्यादा सपोर्ट कर दिया ना। जो लोग मटेरियल के मानने वाले हैं और मटेरियल को सब कुछ समझते हैं, तो उनके लिए तो साइंस ने फिजिकली तरक्की करके उनको दिखा दी है ना जी। दुनिया में जो इस वक्त आपको आसाइशें नजर आ रही हैं अपने इर्द गिर्द जितनी भी, ये ना तो अजमेर शरीफ वालों का कोई कमाल है, ना बगदाद शरीफ वालों का, ना बरेली शरीफ वालों का, ना देवबंद शरीफ का। साइंस ने जो कुछ आपको दिया है वो आपके सामने है। ये तो हम महसूस कर रहे हैं ना। मुसलमान क्या, काफिर क्या, कोई भी हो, साइंस की बरकत से आप फायदा उठा रहे हैं। ये जो आपको कह रहे हैं इसराइल की प्रोडक्ट्स का बाइकाट करें, सबसे पहले उस मौलवी का स्मार्टफोन छीन ले, तेरी ऐसी थी तैसी गल्ला कर दो। उसी फ्रांस से, उसी इसराइल से इनको डॉलर्स आए, चंदे वो कबूल कर लेते हैं, और आपको कहते हैं उन मुल्कों में जाके रहना हराम है। बाइकाट करने के लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक्स ही रह गए हैं। ये सारी मोबाइल कंपनियां, मोबाइल कनेक्शन ये नहीं आते, ऐते जरूरत है तो बाकी चीजें भी तो बाकी लोगों की जरूरत है भाई। और यहां तो हमारा रोजगार इन चीजों के साथ जुड़ा हुआ है। बाइकाट एक चीज का करना है, वो शैतान है। चाहे वो जुम्मे वाले दिन आपको मिंबर पे नजर आए, चाहे आपके साथ हो हर वक्त, इसका बाइकाट करें आप, तो सब कुछ सीधा हो जाएगा। तो ये दज्जाली निजाम जो मटेरियल को सब कुछ समझता है, तो वो फिजिकली तो उन्होंने करके दिखा दिया ना। आप अपने कपड़े जो पहने हुए हैं, जूतियां पहने हुए हैं, इवन कुरान, बुखारी, मुस्लिम जो प्रिंट हुए हुए हैं, आपके कमरों में जो एयर कंडीशन लगे हुए हैं, कालीन बिछे हुए हैं, कोई एक चीज बता सकते हैं अपनी घड़ी से लेके बाल पॉइंट तक कि जिसमें साइंस के एहसानात ना हो? तो जाहिर है मटीरियल में अल्लाह ने ताकत रखी है, इंसान को अल्लाह ने ज़हन दिया। अब जिनकी एक आंख बंद है ना, वो तो मटीरियल को सब कुछ समझते हैं। वो कहते हैं इन्होंने तो सब कुछ करके दिखा दिया है, हमने कानून कुदरत दरियाफ्त कर ली है, हमने अल्लाह ताला की हैंड राइटिंग को समझ लिया है, अब हम उन चीज़ों को यूज़ करके जो मर्जी करें, और वो करके दिखा भी रहे हैं। देखें, एक बंदे ने अपने दफ्तर में बैठ के आज से ऑलमोस्ट 125 साल पहले इमेजिनेशन में चीजें सोची हैं। आइंस्टाइन फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आपको E = mc² का फार्मूला दे दिया कि मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी भी मैस में कन्वर्ट हो सकती है। उसकी बुनियाद के ऊपर एटम बम अगलों ने बना के बता दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म ही नहीं होनी थी अगर एटम बम ना अमेरिका फेंकता। तो मुझे बताएं, आपके बुजुर्गों का हमने कश्फ का और वो रूहानी मामलात का क्या करना है? कश्फ तो फिर हुआ है आइंस्टाइन के ऊपर। उसकी सिर्फ जो कैलकुलेशन है ना, जो उस फार्मूले तक पहुंचने के लिए उसने जितना मैथमेटिकल वर्क किया है, वो हम किसी गौसे वक्त के सामने रखते हैं, वो सिर्फ उसको पढ़ के बता दे कि हुआ क्या है। समझाना तो दूर की बात है, सिर्फ रिसाइट कर दे कि लिखा क्या हुआ है। तो दुनिया के हकायक अल्लाह ताला ने खोले हैं ना उनके ऊपर, जिन लोगों ने एफर्ट पुट की है। ये अल्लाह ताला ने एक अपनी सुन्नत रखी हुई है। तो साइंस ने हमारी जिंदगी आसान करके दिखा दिया, और इस चीज ने फिर लोगों को धोखे में मुब्तला कर दिया। उन्होंने मटीरियल को सब कुछ समझा, और यह है दज्जाली सिस्टम कि एक्वायर्ड नॉलेज जो अल्लाह ताला ने दिया था, साइंस का इल्म, द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, उसको सब कुछ समझ लिया। और जो रिवील्ड नॉलेज था, वही का इल्म जो हमारी आखिरत से मुताल्लिक था, जो हमारी अखलाकियात से मुताल्लिक था, उससे इन लोगों ने आंख बंद कर ली। इस्लाम तो दोनों उलूम को साथ लेके चलता है।
और मैं कहता हूं ये एक्वायर्ड नॉलेज साइंस ने तो जितनी तवहुमात की मट्टी पलीत की है ना, हमारे पास तो कोई जरिया नहीं था इनकी मट्टी पलीत करने का। हम इन्हें कुरान और सुन्नत से आयात और अहादीस बताते थे तो ये लोग नहीं मानते थे। साइंस ने तो सब कुछ करके दिखा दिया है, अब हम इनको कहते हैं हाँ जी आओ ना जनाब। तुम लोग कहते हो ना बुजुर्ग दिलों का हाल जानते हैं, और तुम्हारे बुजुर्गों का हाल यह है कि आज के वक्त में जिन लोगों को तुम लोगों ने गौस डिक्लेयर किया हुआ है ना, उन्होंने भी इतना मोटा चश्मा लगाया होता है पढ़ने के लिए। पापा जानी और उसका जो पोता है जिसका नाम उन्होंने मुआविया रखा हुआ है, इतना मोटा उसको शीशा लगा हुआ है। तो जो दिलों के हाल जानते हैं वो ये अपने वो अच्छा वो अजमेर शरीफ का आईपैड नहीं बना हुआ ना बरेली शरीफ का ना देवबंद शरीफ का, वो भी अमेरिका शरीफ का, जापान शरीफ का, इसराइल शरीफ का बना हुआ है। उसको पढ़ रहे होते हैं और उसमें भी जब नहीं पढ़ा जाता ना तो वो ऐनक लगाते हैं। वैसे उनको कोई बताया ना यार थोड़ी इज्जत बचानी है, ऐनक उतार के ना उन्होंने थोड़ा जूम कर लिया करो, इंजीनियर साहब के फितने तो बच जाओगे। तो वो ऐनक लगा के उससे पढ़ रहे होते हैं। ये लोग हैं जो लोगों के दिलों के हाल जानते हैं। साइंस ने देखे इनकी मट्टी कैसी पलीद की है कि ऐनक इनको भी लगानी पड़ गई है, और इससे ये इनका पोल खुल गया कि दिल के हाल तो छोड़ दें। जो मैं ये कहता था ना, ये सामने से देख के नहीं पढ़ सकते, ये उर्दू नहीं पढ़ सकते बुढ़ापे में देख के बगैर ऐनक के। साइंस पढ़ना तो दूर की बात है। तो ये साइंस ने चूंकि सब कुछ करके दिखाया तो वो लोग ज़्यादा फिर असीर हो गए। उन्होंने कहा जी वाह वाह वाह, ये है असल इल्म। ठीक है, जिसको ये रूहानियत कहते हैं जो कुछ है, उसने तो साइंस ने तो क्या करिश्मा कर दिया है। 8 से 100 साल पहले का इंसान अगर निकल आए कब्र से बाहर और आप उसको बताएं कि ये मेरा मोबाइल फ़ोन है, मैं लाइव तुझे इस वक्त मक्का और मदीना दिखाता हूँ, वो मानने के लिए तैयार होगा? भाई उसने तो 4 महीने यहाँ से पैदल जाके हज किया हुआ है, वो कैसे मान लेगा? लेकिन आज हमारे बच्चे को भी पता है। कहते जी इंजीनियर साहब कहते बाबे ते शाही कोई नहीं। ओए बाबे ते बच्चों के सामने शाही कोई नहीं। साढ़े बच्चे मोबाइल चला सकते हैं, थोड़े बाबे भी नहीं चला सकते जब तक कि किसी से सीख ना ले। बनाना तो दूर दी कर है, वो छड़ दो, बना तो सकते ही नहीं है। तो साइंस ने इनकी बहुत मट्टी पलीत की। हाज उमरे के लिए जाते रहे ना ये सारे बुजुर्ग। तेल तो 1960 में गोरों ने निकाला है। इनसे पूछे जब तुम मक्के मदीने हज के लिए जाते थे तेल क्यों नहीं तो नजर आया? तुसी तो 7 जमीन थले वेखदे सो। जी इंजन रोक लिया जी बाबा जी ने, इंजन बढ़ाया नहीं रोकया। लियाओ कड्डो केड़े बाबे जे इंजन रोक के दसन, चढ़ाइए इंजन थोड़े बाबे होते। इंजन रोक लिया, अंदाजा भी है इनको। मैं पीर मेरी से साहब का पढ़ रहा था, इंजन रोक लिया। और उनकी आप बायोग्राफी पढ़े तो वो खुद ट्रेन पे हज करने गए थे, यहां से कराची गए थे, स्टीम इंजन चलता था। जाहिर है कराची अगर वो जाते पैदल, उसकी बजाय ट्रेन पे, और वहां से फिर बहरी जहाज में गए थे। इंजन रोक लिया जी। तो साइंस ने तो कुछ नहीं छोड़ा, मैं कहता हूं जी इनका। इसलिए मैंने कई साल ये पहले कहा था कि ये जो आज का मॉडर्न दौर है ना, इसमें ये जो तुमने द्यो मालाई किस्से कहानियों वाला दीन लोगों को बताया ना, इसकी अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। ये है ही फ्रॉड था। ठीक है, और ये ना समझिएगा कि ये मेरी थॉट्स है। हमारे ज़हन वाले लोग शुरू से एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन चूंकि हुकूमतों के अंदर सूफिया के मानने वाले बैठे हुए थे, वो ऐसे लोगों को कत्ल करवा देते थे, उनकी आवाज को दबा दिया जाता था। यूट्यूब तो नहीं था ना। आज आप इमेजिन करें इंटरनेट यूट्यूब ना होता तो आप लोग यहां बैठे होते। दुनिया के कोने कोने से आके यहां पे लोग मुझे मिल के जाते हैं। ये एक छोटे से कमरे में ही आवाज दफन हो जानी थी। ये तो अल्लाह ताला ने एक फैसला फरमाया है कि ठीक है सही बात लोगों तक पहुंचे। अदरवाइज शुरू से लोग ये ऐसी बातें करते थे, उन्हें गुस्ताख कह के, कभी बागी कह के, कभी यहूद और नसारा के एजेंट कह के ये लोग मरवा देते थे। लेकिन हकीकत ये है कि बातें उन्हीं की कुरान और सुन्नत में निकलती हैं। जो ये कहते हैं वो कोई नहीं निकलता। कहते हैं जी निकलता है, देखें जी वो तख्ते बिल्कीस आ गया था। अच्छा जी तख्ते बिल्कीस आ गया तो रफ़ अल-इज़ान करना छोड़ दिए। कोई रफ़ अल-इज़ान शुरू कर देना उसे कहते तख्ते बिल्कीस आ गया सी। भाई तख्ते बिल्कीस दा रफ़ अल-इज़ान नाल के ताल्लुक।
तो मैं तो इनको फिर ललकारा है कि ठीक है यार छड़ दो, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका का लाओ मार्गला हिल्स के ऊपर रखो, केड़ा बाबा जे ले आओ बाबा के 2 बार, मैं मान लांगा। हाँ, तख्ते बिल्किस वाला वाक्य वो हम मानते हैं भाई, ईसा इब्ने मरियम ने मुर्दों को अल्लाह के इज्जत से जिंदा किया, हम मानते हैं। तुम्हारे अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में झूठ बोलोगे वो नहीं मानेंगे, वरना मैं कहता हूं जी मैं भी मुर्दे जिंदा करता हूं, चलो ये क्या कहेंगे, आगे से कहेंगे ना करके दिखा, तो तुसी नहीं करके दिखाना, झूठे हो। ये मेरे नीचे जो तख्त है मैं कहता हूं जी मैं लेके आऊं जी पलक झपकने से पहले, चलो मनो, क्या कहेंगे, ले आके दिखाओ। यही बात जब हम करते हैं कहते हैं देखो मनते ही नहीं ने, तो कोई उसूल है आपका जिसके ऊपर आप खड़े हुए? तो ये जो दजाली निज़ाम है ना, सिर्फ मटीरियल में बेस करना, उसके पीछे हमारे जो मजहबी तवहुमात है ना, उनका भी बहुत ज्यादा दखल है। जब आप ये कहेंगे काली बिल्ली रास्ता काट दे तो ये नहुसत है। आपको ये बताया जाए कि जलजला जो है वो इसलिए आता है कि वो एक गाय ने एक सींग के ऊपर जमीन उठाई हुई है, जब दूसरी पे शिफ्ट करती है जलजला आता है। आपको जब ये बताया जाए कि आपके घर की मुंडेर के ऊपर कौवा अगर जोर से बोले तो ये मेहमान के आने की नवीद है। आपको बताया जाए कि जूती पे जूती चढ़ जाए तो कोई मेहमान आएगा। मेरी तो रोजाना जूती पे जूती चढ़ती है, मैं नेड़े ना लगन देता किसी को, मेहमान दे आना दूर की गल है। सफर लिखा हुआ है, जूती पे जूती चढ़ जाए तो सफर लिखा हुआ है। ये कहानियां बनाई हुई हैं इन्होंने। जब ये चीजें आएंगी तो फिर जाहिर है कि दूसरी तरफ जो साइंस वाले लोग हैं वो कहेंगे हमारे बुजुर्गों ने तो करके दिखा दिया ना, देखो बाहर टेम्परेचर है 40, अंदर चेक कर लो 25 है, हमारे बुजुर्गों ने तो करके दिखा दिया एयर कंडीशन बना के। हमारे बुजुर्ग फैराडे ने तो बिजली बना के बता दी। हमारे बुजुर्ग आइंस्टाइन ने जो है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे के तो ग्रेविटेशन को समझा दिया। हमारे बुजुर्ग न्यूटन ने हमें ये फार्मूले दिए हैं, देखो हम तो स्पेस शटल लेके ऊपर पहुंच गए हैं। तो आड़े बुजुर्ग कितने ने कटो। तो ये जो इन्होंने ये सारा ढकोसला किया था, ये दजाली सिस्टम बनने की वजह भी ये लोग हैं। इन्होंने जो दीन पेश किया ना, उसका एंड रिजल्ट यही निकलना था। तो मेरे भाई उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और पहले वाले वो दज्जाल के बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।